अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कल हमने पढ़ा था फ्रेम्स का, सिंपल फ्रेम्स के किस तरह से हम फ्रेम्स को कॉलम वाइज और रो वाइज डिवाइड करते हैं और उसमें कैसे वेब पेज को एडजस्ट करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड फ्रेम, यानी फ्रेम के अंदर जब फ्रेम एक कोई भी क्रिएट कर लें, कोई पहले शुरू में मेन हमने फ्रेम बनाए और उसके अंदर मज़ीद हमने डिवीज़न कर ली, उसके अंदर मज़ीद हमने फ्रेम बना लिए, तो उसको कहते हैं नेस्टेड फ्रेम। वो नेस्टेड फ्रेम किस तरह से, इसकी एग्जांपल देख लो। ये आप सामने देख सकते हो कि ऊपर वाली टेबल में टेबल सा बना हुआ है, इसमें फ्रेमिंग की हुई है। ठीक है, डिस्प्लेज टॉप डॉट एच टी एम एल, डिस्प्लेज लेफ्ट डॉट एच टी एम एल, डिस्प्लेज मेन डॉट एच टी एम एल। किया क्या हुआ है, सबसे पहले ऊपर रो वाइज डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये रो वाइज डिवीजन है, दो रोज बनाई हुई हैं, दूसरी रोज के अंदर फिर दोबारा एक और दो कॉलम बना दिए हैं। ये नेस्टेड फ्रेम है, यानी एक मेन फ्रेम बाहर वाला जिसके अंदर दो रोज की फ्रेमिंग है, और जो जो दूसरी रो है उसको फिर मज़ीद उसके फ्रेम बना दिए, कितने, दो मज़ीद कॉलम के फ्रेम। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेमिंग आपकी। ठीक है, तो इसको नेस्टेड फ्रेम कहते हैं। इसी तरह का हमने बनाना हो तो उसके लिए कोड क्या है, इसके लिए कोड देखो कि हमने एक टॉप फ्रेम बनाना है। ठीक है, टॉप फ्रेम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसका लोगो होना चाहिए, लेफ़्ट फ्रेम में लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स हो, और राइट फ्रेम में उसकी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम एक पहले वेब पेज बना लेंगे, एक बुक्स का पेज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटैक्ट अस का पेज बना लेते हैं, एक वेलकम का पेज बना लेते हैं। ये तीन उनके कोड लिखे हुए हैं। बुक्स का कोड, जो बुक्स का पेज जो है, पहले हेडिंग है बुक्स की। ठीक है, उसमें बुक्स की कुछ लिस्ट दी हुई है, बॉडी करके इसको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये इसको बुक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट है कंटैक्ट अस वाला, इसमें कंटैक्ट अस की सारी डिटेल है। ये अलग-अलग सारे वेब पेज बनेंगे नोटपैड में। ठीक है, कंटैक्ट अस डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है वेलकम टू ऑनलाइन बुक शॉप वाला, ये तीसरा पेज है। ठीक है, तो ये तीसरा पेज शो हो जाएगा। ठीक, और एक और वेब पेज बनाएंगे जो लेफ़्ट साइड पे शो होगा, जिसमें इन सब के हाइपर लिंक होंगे, मेन डॉट एच टी एम एल, बुक डॉट एच टी एम एल और कंटैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो इन तीनों के हाइपर लिंक बना दिए। ठीक है, यानी ये मेन्यू आ रहा होगा, ये देख रहे हो, देख सकते हो एग्जाम्पल में कि एक ये पेज है मेन्यू का पेज। ठीक है, ये मेन पेज है। ठीक है, और ये है लोगो का पेज है। ठीक, तो बेसिकली हमने पेज कितने बनाए, हमने एक ये वाला, तीन ये हो गए, मेन हाइपरलिंक वाला, आईटी सीरीज़ वाला और मेन वाला। ठीक है, अब मेन पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हो जाएगा। बुक्स का एक, बुक्स पे क्लिक करेंगे तो बुक्स वाला जो पेज बनाया था, यहाँ पे मेन के बजाय क्या आ जाएगा, बुक्स वाला आ जाएगा। इसी तरह कंटैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुक्स वाले की बजाय अब दोबारा क्या आ जाएगा, कंटैक्ट वाला, कंटैक्ट अस वाला। दोबारा जिस पे क्लिक करेंगे उसके साथ वाला यहाँ पे शो करता जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, कंटैक्ट अस का पेज भी बना लिया, एक हमने मेन्यू वाला पेज बना लिया। ठीक है, मेन्यू वाले पेज को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है आईटी सीरीज़ ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा बड़ा बड़ा H1 में, वो हो जाएगा, यानी वो उसका हेड होगा, लोगो हो जाएगा, या इसकी जगह कोई आप इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्रेम सेट की तरफ चलते हैं। फ्रेम सेट में हमने पहले मेजर ये देख लो कि कितने हमने फ्रेम्स कितने सेट करने हैं। पहले हमने फ्रेम सेट करना है दो रो वाला, यानी रो वाइज आपने डिवीजन करनी है। एक ये फ्रेम हो गया और एक ये सारा कंसीडर करके ये एक फ्रेम कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये फ्रेम सेट बन गया। इसमें हम एक पेज सेट कर देंगे पहले। कैसे, फ्रेम सेट किया, रोज़ बनाई, एक 20% ऊपर वाला, ये वाला कितना परसेंट है, 20% है, और नीचे वाला 60%, 80% करेंगे, या 30% कर लो, बाकी कर लो। ठीक है, अच्छा, अब फ्रेम सेट के अंदर इसमें हमने ऊपर वाला पेज में आईटी सीरीज़ वाला जो पेज है, टॉप वाला जो है वो सेट कर दिया। फ्रेम के अंदर आपने सोर्स कौन सा यूज़ किया, टॉप डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये जो कि आईटी सीरीज़ शो करेगा। और फिर उसके बाद अब जब यहाँ पे आने के लिए शुरू हुए, चूँकि कोई एक पेज नहीं था, इसकी फर्दर डिवीज़न करनी थी, तो हमने दोबारा यूज़ किया फ्रेम सेट कॉलम। अब कॉलम वाइज हमने डिवीज़न की, एक को 20%, दूसरे को 80%। ठीक है, पहले वाले फ्रेम में हमने मेन्यू डॉट एच टी एम एल सेट कर दिया, दूसरे वाले पेज में मेन डॉट एच टी एम एल सेव कर दिया, और इसको फ्रेम डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, जैसे ही खोलोगे तो इस शेप में आ जाएगा। जब बुक्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक ऑन
बुक्स पे क्लिक करोगे, बुक्स वाला खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंटेक्ट अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेक्ट अस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे नेस्टेड फ्रेम्स के। नेस्टेड फ्रेम में फ्रेम के अंदर कैसे फ्रेम सेट करना है, फ्रेम के अंदर फ्रेम हम इस तरह सेट कर सकते हैं। पहले फ्रेम सेट बनाते हो, उसके अंदर अगर मज़ीद आपने डिवीज़न करनी है या किसी ख़ास फ्रेम में डिवीज़न करनी है तो वो फ्रेम यूज़ करके, उसको नाम यूज़ करके फिर आप दोबारा फ्रेम सेट का इस्तेमाल कर लोगे, जस्ट लाइक जैसे इसने किया हुआ है। पहले ये टॉप शो करा के, जैसे ही अगले पे उसने नीचे वाले पे शो कराने की बारी आई थी, दोबारा फ्रेम सेट इस्तेमाल किया। 20-80% उसको हमने डिवाइड कर दिया। उसके अंदर दो फ्रेम मज़ीद लगाए, एक लेफ़्ट डॉट HTML और एक मेन डॉट HTML। इस तरह से आपने फ्रेम सेट को सेट कर दिया। ठीक है, ये आपका फ्रेम्स का हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स का। अब आप लोगों ने पहले आप लोग असाइनमेंट देख लो कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी कैसे है, क्या असाइनमेंट बनानी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके देख लो। ठीक है, आपने फ्रेम बनाने हैं, आपने फ्रेम्स की इसी तरह 2-3 प्रोग्राम बनाने हैं और उसमें नए पेजेस जो हैं वो सेट करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। फॉर्म्स क्या हैं, फॉर्म्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म्स का क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है, फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो देखेंगे, कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे हमने देखने हैं। फॉर्म्स क्या हैं, फॉर्म्स आर यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट। इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे फीडबैक फॉर्म होता है, ईमेल है, कमेंट्स करने हैं, सजेशंस देनी है, या कहने ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसमें अक्सर हम एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए देते होते हैं, तो वो किसके थ्रू दे रहे होते हैं, वो हम फॉर्म्स के थ्रू दे रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स का इस्तेमाल क्या क्या है एजुकेशनल वेबसाइट्स में, नेम्स कलेक्ट करने के लिए, एड्रेस, जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोग क्या करते हो, रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोग अपना रोल नंबर एंटर करते हो, वो जहाँ पे रोल नंबर एंटर करोगे वो क्या होगा, फॉर्म होता है। ठीक है, जो आपका रोल नंबर लेता है और फिर आपको रिजल्ट दिखा देता है। इसी तरह कॉलेज का कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन एंटर करना हो या आपकी रजिस्ट्रेशन करानी हो बोर्ड के ऑफिस में, वहाँ पे आपका नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें एंटर कराई जाएंगी फिर आपका एजुकेशनल वेबसाइट्स पे इस तरह से, और वो सारा किसके अंदर एंटर कराया जा रहा होता है, फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, एजुकेशनल वेबसाइट में किस लिए इस्तेमाल होता है, नेम कलेक्ट करने के लिए, एड्रेस, ईमेल और अदर इन्फॉर्मेशन जो उसके काम की होती हैं वो। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन ऑर्डर्स, कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है किसी चीज़ का, जस्ट लाइक आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उसका ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के लिए जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, जो आप यूज़र को डाटा दोगे, एंटर करोगे, वो किसके ज़रिए एंटर करोगे, फॉर्म्स के ज़रिए ही एंटर करोगे। वो जो सामने वेब पेज शो हो रहा होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो फॉर्म होता है जिसके ज़रिए आप डाटा एंटर कर रहे होते हो। ठीक है, फीडबैक है, किसी वेबसाइट पे कोई फीडबैक देने के लिए, जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कमेंट देते हो, वो जो कमेंट देते हो किस पे दे रहे हो, या वो फीडबैक जो आप देते हो, ये जो आप प्रेजेंट वगैरह लगवा रहे हो या आप कोई कमेंट कर रहे हो, वो फीडबैक किसके थ्रू दिया जा रहा होता है, फॉर्म के थ्रू। आप फॉर्म में वो वैल्यू एंटर करते हो तो वो हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह चैटिंग की जाती है, तो आप चैटिंग करते हो तो चैटिंग के लिए भी इंटरफेस फॉर चैटिंग वगैरह के लिए भी फॉर्म्स के ज़रिए ही चैटिंग हो रही होती है। या व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे होते हो, नीचे लिखने की जगह होती है, उसी जगह पे आप लिखते हो तो आपका मैसेज पहुंचता है, वरना नहीं पहुंचता। वो जहाँ पे आप लिख रहे होते हो वो क्या होते हैं, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जो कि फॉर्म्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, बटन, टेक्स्ट एरिया और पासवर्ड फील्ड। ठीक है, अब उसके लिए टैग कौन सा इस्तेमाल होता है, फॉर्म का टैग इस्तेमाल होता है। पहले मेन फॉर्म का टैग होगा, उसके अंदर आप फर्दर जो एलिमेंट इस्तेमाल करोगे उसका टैग लगाओगे। जब तक आप फॉर्म का टैग नहीं लगाओगे आप फॉर्म के एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म का टैग फॉर्म क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, और जहाँ जितना फॉर्म होगा वहाँ पे बाद में जितने एलिमेंट ऐड करोगे आखिर में फॉर्म के टैग को क्लोज कर दोगे। ठीक है, इसकी भी क्लोजिंग होती है।
फॉर्म के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? नेम, आपने उस फॉर्म का नेम, जैसे एडमिशन फॉर्म है कोई तो आप वो फिल करा रहे हो, उसका नाम एडमिशन, या फीडबैक फॉर्म है तो फीडबैक फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म है तो अटेंडेंस फॉर्म लिख दोगे उसके नेम में, प्रॉपर्टी में, ठीक है। मेथड होता है, मेथड भी एक तरीका है कि पोस्ट तरीके से आपका जो डाटा कलेक्ट करेगा वो आके कैसे सबमिट कराएगा, वो मेथड होता है, इसकी डिटेल से बाद में देखेंगे। एक्शन कौन सा होता है वो भी, इसको भी हम डिटेल से जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताऊंगी, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड्स आर यूज टू गेट इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इस तरह के लिए आप क्या यूज़ करते हो? टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करते हो, ठीक है। और इसकी प्रॉपर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? नेम, टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी है वो कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, और मैक्सिमम लेंथ, जैसे होता है नाम होता है वो कहते हैं 32 कैरेक्टर से ज़्यादा आप एंटर ना करो, ठीक है। तो वो उसकी लेंथ भी सेट की जा सकती है, उसकी वैल्यू भी, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट की जा सकती है। उसके अलावा उसमें वैल्यू कोई रेफ़र करनी हो कि 1 है या 0 है या कल है या नहीं है, आगे कोड में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम डिटेल से देख लेंगे। सबसे पहले एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं, एक का ना सामने लिखा हुआ आएगा फर्स्ट नेम, दूसरे का सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम वाला पेज और सेकंड नेम वाला पेज देखेंगे, ठीक है। कोड देख लेते हैं। सबसे पहले HTML का टैग यूज़ होगा। बॉडी के अंदर हमने ऊपर हेडिंग देनी है यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स इन फॉर्म, ठीक है। हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं, उसका नेम लिखेंगे फॉर्म 1, फर्स्ट नेम की सिंपल टेक्स्ट दे के आगे टैग यूज़ होता है इनपुट का। इनपुट के अंदर आप टाइप में बताते हो, टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन है, पासवर्ड फील्ड है, या जो भी, यानी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। टाइप ऑब्जेक्ट्स देने के लिए सिर्फ टाइप में चेंज करेंगे, जो आपका टैग है वो इनपुट ही इस्तेमाल होगा कि इनपुट के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। इनपुट टाइप में जाके टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है तो टेक्स्ट लिखोगे। नेम इसका दोगे फर्स्ट नेम, एफ नेम, दूसरा इसी तरह आपने सेकंड नेम, तो इनपुट टाइप में आप क्या दोगे? टेक्स्ट, और नेम में सेकंड नेम, ठीक है। फॉर्म को क्लोज कर दोगे, बॉडी को क्लोज करोगे, HTML को क्लोज करोगे, तो इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी? इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी आउटपुट आएगी इस फॉर्म में, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इसकी आउटपुट क्या आ रही है? इसकी आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, सबसे पहले फर्स्ट नेम वैसे का वैसा, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ऊपर हेडिंग आ गई, ठीक है। फिर क्या आ गया? फिर मैंने फर्स्ट नेम यूज़ किया था वो लिखा हुआ आ रहा है, और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। इसी तरह सेकंड नेम में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गई? ये पूरा सारा जो है टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो है ये सारा फॉर्म स्टार्ट हो गया, उसके फॉर्म के एक ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा ऑब्जेक्ट भी टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे फॉर्म आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है पासवर्ड फील्ड। टेक्स्ट बॉक्स में समटाइम पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड में आप देखते हो कि पासवर्ड वो आपको शो नहीं हो रहा होता, बल्कि कोई डॉट डॉट या कोई स्टार आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो वो क्या होती है? रीजन होते वो टेक्स्ट बॉक्स हैं, लेकिन फील्ड वो उसको हम कौन सी चूज़ करते हैं? पासवर्ड की। तो अब इनपुट टाइप में टेक्स्ट की बजाय आप क्या यूज़ करोगे? पासवर्ड फील्ड यूज़ करोगे। उसका नाम क्या? टेक्स्ट इनपुट टाइप में क्या दोगे? पासवर्ड। तो पता चल जाएगा कि अब इसमें पासवर्ड वो टाइप होगा, इसलिए वो वैल्यू इसकी शो ना कराए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे उसने इसी तरह दिया हुआ है, फॉर्म का नाम रखा, इनपुट टाइप में मैंने पासवर्ड, तो पासवर्ड के साथ वो पासवर्ड की फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह डिटेल से बाकी जो फॉर्म है वो हम फॉर्म के एलिमेंट हैं, जैसे रेडियो बटन हो गया, और चेक बॉक्स फील्ड हो गई, सिलेक्ट फील्ड हो गई, और इसी तरह के टेक्स्ट एरिया फील्ड हो गई, ठीक है, और फाइल अपलोड फील्ड हो गई, बटन हो गए, इसका हम सारा इस्तेमाल देखेंगे, और फॉर्म्स के बाकी पार्ट्स जितना हमारा रह गया है चैप्टर नंबर 5 का वो कर लेंगे, और इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है।
इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।